इसलिए अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है उससे तो साफ हुआ है कि वायु प्रदूषण कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। मिलियन लोग सालाना मर रहे हैं इससे। इसलिए जरूरी है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जहां हवा की क्वालिटी बहुत खराब है, वहां वायु प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक जन जागृति डेवलपमेंट हो। जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि प्रदूषण हमारी आज की पीढ़ी को धीरे धीरे मार रहा है और आने वाली एक पूरी पीढ़ी को पैदा होते ही कमजोर कर रहा है, तब तक इस पर एक्शन कैसे लेंगे? इस पर कोरोना से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और तत्काल जरूरत है। देखिए, आम आदमी का जागरूक होना भी जरूरी है और सरकारों का भी। लेकिन जनता प्रदूषण कंट्रोल का सारा जिम्मा सरकार के सिर पर रख देती है और सरकार या पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो इन्होंने सिर्फ निराशा ही दी है। प्रदूषण का मुद्दा इनकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में नीचे है। राजनीतिक दलों को पता है कि सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे तुरंत वोट दिलाते हैं। भारत में सरकार या पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि अगर प्रदूषण नियंत्रण करना है तो कठिन उपाय अपनाने होंगे, रोका टोकी करनी होगी, टाइट कंट्रोल करना होगा, फाइन लगाना पड़ेगा। अब ये सब उपाय या तो जनता को नाराज करे या उद्योगों को नाराज करे। एक से वोट मिलता है, दूसरे से नोट। बड़ी दुविधा है। इसलिए नेता सख्त फैसले लेने से कतराते हैं। चीन इसलिए ही प्रदूषण कंट्रोल कर पाया क्योंकि वहां वोट बैंक की राजनीति ही नहीं है। इसके अलावा यह समस्या इतनी उलझी हुई है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर डालना मुश्किल है। जैसे दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों की पराली, राजस्थान की धूल या एनसीआर के कारखानों से आता है। केंद्र, राज्य और नगर निगम हर कोई एक दूसरे पर दोष मढ़ता रहता है और इस संघर्ष में प्रदूषण नियंत्रण की जमीनी योजनाएं खुद ही दम तोड़ देती हैं। अगर लाखों लोगों को बचाना है तो प्रदूषण पर राजनीति को खत्म करना होगा। भाई, खराब हवा में तो सब सांस ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि खास पार्टी के होने पर आपके फेफड़े एक्स्ट्रा मजबूत हो जाएंगे और देवलोक से स्वयं वायुदेव आपको स्वच्छ हवा भेजेंगे। दोस्तों, रावण के वध के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को मृत्युशैया पर लेटे रावण के पास भेजा था ज्ञान प्राप्ति के लिए। रावण पापी था लेकिन प्रचंड ज्ञानी भी। अब समय आ गया है कि चीन के वॉर ऑन पोल्यूशन मॉडल से भारत को सीखना चाहिए। भारत को अब इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को छोड़कर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की राह अपनानी होगी। अब धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। अब भारत को एक अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रीय अथॉरिटी की जरूरत है जिससे विभिन्न राज्यों के ऊपर भी प्रदूषण नियंत्रण के नियम सख्ती से लागू करने की शक्ति हो। और इसी के साथ सबसे जरूरी है स्थानीय प्रशासन जैसे जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त की जवाबदेही। इनके प्रमोशन, इनके कार्यकाल को उनके एरिया की वायु गुणवत्ता में सुधार से सीधे जोड़ना होगा। जब अधिकारियों को पता होगा कि प्रदूषण कम किए बिना उनकी नौकरी खतरे में है, तभी जमीनी स्तर पर बदलाव आएगा।